हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए जो भी बीए ऑनर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग आप लोगों को रमज़ान ऑफर में जो बैच अवेलेबल करा रहे हैं, जो रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को दिया जा रहा है, उस बैच के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्या वो कंप्लीट रहेंगी आप लोगों के लिए, सफिशिएंट रहेंगी आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। तो क्या क्या चीज़ उसमें दी जाएंगी और किस तरीके से आपका वे ऑफ अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, उनको कवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एग्जाम कब है भाई। तो जो आपका एग्जाम है, बीए ऑनर्स वाले बच्चे देख लीजिए, 12 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम है। इस बार बीए ऑनर्स और बीए फॉरेन लैंग्वेज वाले बच्चे जो हैं उनका कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न बिल्कुल एकदम सेम ही रहेगा। जब सब बच्चों का कॉमन एग्जाम है, कॉमन एक ही पेपर लोगे तो पेपर पैटर्न या जो भी है वो सेम ही रहने वाला है। तो आप लोग का बी ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, वो आई थिंक सब बच्चों के लिए क्लियर होगी कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंस का क्या मतलब है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट्स होते हैं इस तरीके से, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, संस्कृत वगैरह वो इसी में आता है। सोशल साइंस जो फैकल्टी है, इसके अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों की टेस्ट डेट कब है। अब पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है ना, इस बार जो बीए ऑनर्स का है वो बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को कवर करना है, और जो जो चीज़ें अवेलेबल करा रही हैं, कराई जा रही हैं हमारी तरफ से आप लोगों को, वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पेपर पैटर्न यहाँ पर क्या दिया गया है। अब ये बीए ऑनर्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये है सोशल साइंस फैकल्टी के। कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ओके, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सोशल साइंस फैकल्टी के हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन नहीं किए गए हैं वो सीयूईटी यूजी के अंडर हैं, याद रखना। जो सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन नहीं है वो सीयूईटी यूजी के अंडर हैं। सिर्फ जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है उनका एग्जाम एएमयू कराएगा, ठीक है। बाकी आप ये जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो उनसे आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जो पेपर पैटर्न है वो आप देख लीजिए। इंग्लिश 25 मार्क्स, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट 25 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स। अब जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इसमें लिखा है कंप्राइजिंग ऑफ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। ये तीनों चीजें जनरल एप्टीट्यूड में आएंगी। अब जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के कितने होंगे, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के कितने होंगे, ये नहीं मालूम है। इस साल से थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है इसलिए। तो यहां पर क्या रहेगा, अब हम कहें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, करंट अफेयर्स के 15 आ जाएंगे, 20 रीजनिंग इंटेलिजेंस के आ जाएंगे। ये हम एक रफ आइडिया कुछ भी कह लो कि सिर्फ 10 आएंगे, बाकी इसके 20-20 आएंगे, कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। बस इतना मालूम है कि जनरल एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक। 100 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इंग्लिश के आपके जो 25 मार्क्स या 25 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपके लोगों से इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, और बाकी जो टीचर्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूं, इस कोर्स के साथ आप लोगों को इंग्लिश की जो बुक है हमारी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस कोर्स के साथ इंग्लिश की बुक फ्री दी जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही गुड न्यूज टाइप हो गया ये। और करना क्या है आप लोगों को मैं बताता हूं। आप लोगों का वे ऑफ अप्रोच क्या रहना चाहिए। अच्छा, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी एक बार देख लीजिए कि आप लोगों के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे, अरबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश, कुरानिक स्टडीज और उर्दू। ये पेपर पैटर्न सेम वही रहेगा, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए है। और जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं है वो सीयूटी यूजी के अंडर है, पेपर पैटर्न सेम ही है, ठीक है, कॉमन पेपर ही होगा, वैसी बात है। आप लोगों को करना क्या है, एप्लीकेशन पर जो बैच आप लोगों को दिया जा रहा है उसमें टॉपिक वाइज के लीजिए या चैप्टर वाइज के लीजिए, सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से और क्लियरली एक्सप्लेन करके आप लोगों को, मतलब एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको सब समझाए गए हैं, और किसी बच्चे को कोई चैप्टर फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक बेसिक डिटेल्स जो है, सारी माइन्यूट डिटेल्स सब इजीली एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आप लोगों का काम क्या रहेगा, आप लोगों को पहले एक चैप्टर कवर करना है जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, बेसिक शुरू से ही शुरू करना चाहिए। फिर आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर के बाद यूट्यूब पर मैंने चैप्टर वाइज सेशंस
प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं, ओके, लास्ट ईयर भी और इस साल भी। आप लोग जाकर के उस चैप्टर के प्रैक्टिस सेशंस देखेंगे कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या हमारा वे ऑफ अप्रोच रहना चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्या चीज हम दिमाग में रखेंगे जब हम ये उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, सारी जो डिटेल्स हैं वो समझ में आएंगी। फिर उस चैप्टर के बेस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और अप्रोच क्या रहना चाहिए, ये आप यूट्यूब के जो प्रैक्टिस सेशंस है उसमें देखेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों को बुक प्रोवाइड कराई जाएगी उससे जा करके उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका ये एक छोटा सा रोड मैप जो बनेगा सब सब्जेक्ट में इसी तरीके से करिएगा। ठीक, तो पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप यूट्यूब पे जाके प्रैक्टिस सेशंस देखेंगे, फिर बुक से जाकर के उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये सबसे बढ़िया अप्रोच रहता है, इजीली सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। चैप्टर पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये देख लिया हम लोगों ने, और फिर हमने जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लिया। ठीक, सबसे बढ़िया वे ऑफ अप्रोच है और बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर भी होगा, चीजें समझ में भी आएंगी और क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं वो भी समझ जाएंगे। और अब ये बैच आप लोगों को किस तरीके से लेना है, ठीक है ना, तो आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, रमजान ऑफर में आपके जो भी कोर्स जिसमें आप एनरोल करना चाहते हैं कोर्सेज आप लोगों के पास वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, कोर्सेज देखिए और जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं वो आप परचेज कीजिए। बेसिक डिटेल्स मैंने आप लोगों को सब बता दी हैं। यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि आप लोगों को इस कोर्स के साथ इंग्लिश की बुक फ्री अवेलेबल कराई जा रही है। आप लोगों के एड्रेस पर वो बुक जो है वो हम कोरियर करके देंगे। ठीक है, आई होप कि सब बच्चों को सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।